जो 75 में आपको तो पता ही है सारा बनी थी, पूरा 50 साल तक जम्मू का काम करती रही, लोगों की सेवा करती रही। और एकदम जब ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद रियासत को तोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाया और एलजी साहब की हुकूमत आ गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि अब मालूम नहीं, मैंने ये बात डिवीजन फिशर साहब से भी कही थी, एक मीटिंग उनके चैम्बर में भी मैंने और आरटीओ साहब को भी बुलाया था। तो मैंने उनसे कहा था, साहब आपने ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री जो 25,000 के करीब है ब्लैक ऑटोज और ओनर्स, इनको तो भुखमरी का शिकार आपने बना दिया। इनको पूछे बिना ही आपने ई रिक्शा डाल दिया और पहले कहा कि हम इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर 1,000 डालेंगे ई रिक्शा, ठीक है। फिर आप बढ़ाते गए और आज कितने हैं? 15,000 के अब 15,000 के अब ई रिक्शा चले गए हैं। कोई परमिट नहीं है उनका, कोई उनकी फॉर्मेलिटीज इतनी लंबी चौड़ी नहीं है जितनी इन लोगों की फॉर्मेलिटीज है कि परमिट लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, टोकन फीस लाओ, हर साल रिन्यूअल करो। 8-9 डॉक्यूमेंट, हाँ 8-9 डॉक्यूमेंट, उनका कोई नहीं। अब मुश्किल ये आ रही है उसके ऊपर हमने तब भी कहा नहीं, हमने कहा नहीं पूछा। एक तो पहले सर वो जो ई रिक्शा है ना वो टेक्निकली ही ठीक नहीं बना हुआ है, उसके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, रोहिंग्या तक और बाहर के लोग जो हैं वो ड्रग्स भी उसमें बेचना शुरू हो गया, ये भी आपके तक रिपोर्टें आई होंगी। उसमें साथ में ये हो गया कि गुंडागर्दी इतनी हो गई, उनको जोन आपने अलॉट किए आरटीओ ने, लेकिन वो जोनों में चलते ही नहीं है। अच्छा, उनके आपने किराए फिक्स किए, चलिए वो आपका और उनका मतलब है, उसके ऊपर हम मीटर्स के ऊपर चल रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम ये लोग सारे के सारे अभी और भी बहुत बाहर हैं, नीचे बहुत है, वो सभी के सभी इतना परेशान। अच्छा, ऊपर से ई बसेस चल गई, आपको तो पता है शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम कितनी है। अब चलिए ग्रीन करते करते है तो पीछे ऊपर दिल्ली में पता नहीं कुछ और भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए, जो हमें महसूस होता है कि बेचते जाओ, परमिशंस देते जाओ। आज ऑटो ई रिक्शा जो है वो एक छोटे सर्विस स्टेशन के ऊपर भी बिक रहे हैं, आपको पता होगा क्यों जी, बिक रहे हैं। 2 गाड़ियां रखी हुई है, एजेंट बने हुए हैं, चलो जी ई रिक्शा ले लो, सीएनजी वाला। अच्छा, अब सीएनजी वाला भी आ रहा है। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, पहला नंबर तो ये कि आप काले ऑटोज की भी और बैटरी वाले जो ई ऑटोज होते हैं वो जो नीले रंग के, उसके लिए हम ब्रीफ करेंगे, वो भी और ई रिक्शा की भी सेल टोटली बंद कर दीजिए जम्मू में, नहीं जरूर। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी आके ई रिक्शा जम्मू में चल रहे हैं, उसको अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स में चलाएं। नंबर 2 आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने एक तो इसको कैपिंग की जाए, बंद किया जाए, है? और आप इसके ऊपर हमारे साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, क्यों जी, ठीक हो सारे, कोई गलत तो नहीं है आपकी। और दूसरा सर आपसे ये गुजारिश है कि जो आप सीएनजी वाले भी मैं देख रहा था कल कहीं उसको भी लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर सीएनजी वाले लॉन्च करने हैं तो परमिट ब्लैक ऑटो के चलाएं, उनको दे और इनको जो फैसिलिटी देनी है इनको दे, ये इनको कन्वर्ट करें ताकि ये भूखमरी के शिकार से निकल सके। देखिए सर, आप याद कीजिए जब ब्लैक ऑटो चले थे ना, है तो उनको वो ब्लैक ऑटोज को जो परमिट लगे थे ना, पहले टेम्पो चलते थे जम्मू शहर में, याद है, सिटी बस और टेम्पो चलते थे, आप तो सीनियर मोस्ट आप हैं, तो उन ऑटो को टेम्पो के परमिट के ऊपर ऑटो ब्लैक ऑटोज को कन्वर्ट किया गया। अब ये 50 साल से 75 के बाद सेवा कर रहे हैं आज तक, लेकिन इनसे पूछा ही नहीं जाता और ई रिक्शा भी बेचते जाते। जम्मू है कितना बड़ा, आगे ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से ई रिक्शा भी डाल दिया, ऊपर से दरबार मूव भी बंद कर दिया, ऊपर से अब ट्रेन जो है वो आपने पता नहीं, आपने तो प्रोजेक्ट बनाया तो उधर वे वालों को आप आश्वासन दे के आए थे, वो बेचारे भी भूख मरेंगे हैं। और जब दिल्ली से ट्रेन सीधी की सीधी कश्मीर जाएगी हैं, तो जनाब ये रेलवे स्टेशन वाले, छन्नी हिम्मत वाले, गांधीनगर वाले ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? नंबर 1 सुनिए। और नंबर 2 ई बसेस ओवरलोड चेक करें ना, उनका ओवरलोड क्यों है, बसेस पूरे शहर में ओवरलोडिंग चलती है, तो ये हमारी और ट्रैफिक वो भी हो रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है। तो आपसे ये है कि हमारे इस मुश्किल से हमारे जो 25,000 ब्लैक ऑटो ड्राइवर्स ओनर्स हैं इनको निकालें। अगर आपने ई बसेस में सर, क्योंकि आपके पास एक विजन है